अगर मैं विदुर होता तो मतलब समझ रहे, द्रौपदी की चीरहरण होते के समय मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता। समझ रहे? अच्छा। मतलब साथियों, ये बात कह कौन रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है जो रामायण के उस पात्र को अपना आदर्श मानता है, अपनी पहचान बताता है, जो स्वयं ही किसी दूसरी की महिला को अपहरण करके ले गया। समझ रहे? और साथियों, यही लोग स्वयं को एकलव्य समाज से बताते हैं और यही लोग फिर दुर्योधन और दुशासन के साथ पांडवों से लड़ते हैं। यही लोग कर्ण के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और यही लोग दुर्योधन और दुशासन के साथ मिलकर पांडवों से लड़ते हैं। उन्हीं द्रौपदी के सम्मान के लिए पांडव लड़ रहे होते हैं अपने वर्चस्व के लिए। समझना पड़ेगा साथियों कि ये ढोंग और पाखंड नहीं, राजनीतिक तो क्या है फिर? यही है साथियों, राजनीतिक ढोंग और पाखंड। समझ रहे? क्या उस समय जो महात्मा विदुर थे उन्होंने नहीं कुछ आवाज उठाई थी? बिल्कुल उठाई थी। वो ज्ञानी थे, महात्मा थे। अब वो शक्तिशाली नहीं थे भाई, उनका तो अपमान तक कर दिया था दुर्योधन और दुशासन लोगों ने। तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये स्वयं को अम्बेडकरवादी बताते हैं साथियों। नहीं समझ रहे? समझने का मतलब है कि ये भटका रहे हैं साथियों अपने ही बहुजन वर्ग को। स्वयं आरक्षित सीट से सांसद बने हैं और कहते हैं कि हम मंचों से कि हम ये कर देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, मार देंगे, लठ भी हैं, डंडे भी हैं, शोषित भी हैं और वंचित भी हैं। ये तो विचारधारा ही नहीं है भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। डंडे की विचारधारा तो कभी ही थी नहीं, जूते चप्पल की कभी थी नहीं भाई। वो तो कलम किताब के थे और वही उनकी पहचान है आज। तो समझना पड़ेगा साथियों किस प्रकार से। और निर्मला सीतारमण जी विशेष मुद्दों पर बात करने की जगह, अच्छे मुद्दों पर बात करने की जगह अब संसद में नाम कलर चल रहा है भैया। मतलब भाजपा वालों को नाम बदलने की इतनी वो हैबिट हो गई कि अभी सांसदों की भाई सामने वाले को रावण पसंद है तो है भाई। इसीलिए साथियों कह रहा हूं कि मैंने तो सुना है कि कहते थे कि लोगों को धर्मशास्त्र भी पढ़ने के लिए मना किया जाता था जब तक वो अच्छे से शिक्षित नहीं हो जाए, पढ़ लिख नहीं ले, इसलिए रोका जाता था। वरना वो समझ रहे कर्म का कुकर्म पढ़ेंगे और अर्थ का अनर्थ करके अधर्म के रास्ते पर चले जाएंगे और राक्षसों को फॉलो करने लगेंगे। और यही हुआ। बाकी साथियों आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने। बिल्कुल।